तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। द स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज सो वाइडर देन द इट एम्बेरस ऑलमोस्ट द प्रॉब्लम। अरे ये तो सबको ही पढ़ता है। मैं आपको मीनिंग सच सच में मीनिंग बता रहा हूँ और एक शॉर्ट में मीनिंग बता देता हूँ कि रियलिटी में होता क्या है। स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स अगर आपके पेपर में आ जाता है तो बेसिकली आपको उसमें 4-5 पॉइंट लिख देने हैं, आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। पहला पॉइंट, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। ये छोड़ दो। डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग में होता है कि मार्केट में जाकर डिमांड को एनालिसिस करो कि डिमांड कितनी है, कैसी है, और उसको फोरकास्ट करो कि हमको कितना मतलब पर्टिकुलर उसको प्रोवाइड करना है, कितना क्वांटिटी बनाना है। उसको सब कुछ डिमांड को एनालिसिस करके उसके हिसाब से उसको फोरकास्ट करो। ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका आ जाएगा एडवर्टीजिंग। एडवर्टीजिंग में आप ये लिख सकते हो कि आपका प्रोडक्ट डिमांड मार्केट में अवेलेबल है। आपका प्रोडक्ट मतलब लाइक एडवर्टीज़ करना उसको कि मैं हमारा प्रोडक्ट इस मार्केट में अवेलेबल है और कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये सब पब्लिक को बता देना। उसके बाद आ जाता है प्राइस सिस्टम। प्राइस सिस्टम के अंदर आप सीधा सी बात है इतना लिख सकते हो कि हमको उसमें प्राइस डिस्क्राइब करना होता है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर कि हमारा जो प्राइस है वो कैसा होना चाहिए, जो मतलब पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर को भी बीट कर पाए और हमारा प्रॉफिट भी उसमें कम ना हो। और हमें प्राइस इतना ज़्यादा भी नहीं रख देना, लाइक हम कोई बिस्किट बेच रहे हैं जो हमारे पास 10 रुपये का बिकता है और पर्टिकुलर हमारा कोई कंपटीटर है वो 5 रुपये का उसको बेच रहा है, तो इसमें हमारी गलती हो जाएगी और हम इसमें अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे और हमारे पास पब्लिक इतना नहीं आएगा। हमारे पास जो है वो बच्चे या फिर जो भी जिसको भी बिस्किट खरीदना है वो आपके हमारे पास नहीं आएगा, वो हमारे कंपटीटर से जाकर उसको खरीद लेगा। क्यों? क्योंकि हम उसको महंगा बेच रहे हैं। सीधी सी बात ये है। आपको इसके अंदर ये लिखना है कि हमें प्राइस को इस प्रकार से डिस्क्राइब करना है, इस प्रकार से डेवलप करना है कि हमारा जो मतलब माल भी अच्छा बिके और उसके अंदर हमें कोई प्रॉब्लम भी ना आए और उसमें कॉम्पिटिटर को भी हम बीट कर पाए। उसके बाद आ जाता है आपका कैपिटल मैनेजमेंट और बजटिंग, इसको बोल सकते हैं। वैसे कैपिटल मैनेजमेंट सही है। कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर आपको सिर्फ कैपिटल मैनेज के बारे में लिखना है कि आपको कैपिटल कैसे मैनेज करनी है, फालतू के खर्चे नहीं करने हैं। ब्रीफली उसको कैपिटल को कैसे इम्प्लाई करना है, कंट्रोल करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर को। सीधी सी बात है, इतना लिखना है। डील विद आर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेट ऑफ रिटर्न एंड सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, इतनी सी बात है। और इसके बाद आप लिख सकते हो ये लास्ट पॉइंट, प्रॉफिट मैनेजमेंट। ये तो बहुत आसान है, आपके लिए बता देता हूँ। प्रॉफिट मैनेजमेंट के अंदर क्या लिख सकते हो आप कि आप मतलब लाइक पर्टिकुलर कोई भी अगर कोई बिजनेस ओपन करता है, कुछ भी ओपन करता है, लाइक कंपनी फर्म जो भी ओपन करता है, उसका मेन गोल तो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, कि उसको प्रॉफिट कमाना होता है। सीधी सी बात ये है। तो प्रॉफिट कमाने के अंदर उसका मतलब यही चीज़ होता है ना, प्रॉफिट को मैनेज तो करना पड़ेगा ना उसके पहले। प्रॉफिट को कमाने के लिए अगर आपने प्रॉफिट कमा लिया और आपने प्रॉफिट को मैनेज नहीं किया तो वो आपको सारा प्रॉफिट खर्च हो जाएगा। तो प्रॉफिट को मैनेज करना सीखना है इसके अंदर। मतलब इसको मैनेज इकोनॉमिक्स ये बताती है कि प्रॉफिट को मैनेज कैसे करें। एंड ये सब मैनेज ये जर्नली ऑर्गेनाइज्ड होती है। पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स एंड इट्स लॉन्ग रन प्रॉफिट्स प्रोवाइड the chief measure of success in the concession an important point with considering in the element of uncertainty existing about profits because of variations in cost and revenue। बस इसमें भी यही लिखा है मैंने जितना आपको बताया। बस आपको इतना अप्लाई कर देना, इतना आपको अपने पेपर में लिख देना, आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे।